अभी हम जायजा लेंगे कि अमेरिका और ईरान में कौन जंग जीता है और कौन हारा है, और कौन बेहतर जो है ना वो बार्गेनिंग की पोजीशन में है मुज़ाकरात में। याद रखें, पावर टू बार्गेन इज एक्वायर्ड फ्रॉम पावर टू हर्ट। इस वक्त ईरान अमेरिका की निस्बत ज़्यादा पावर टू हर्ट रखता है, और उसने साबित कर दिया है। सबसे ज़्यादा जो टर्निंग पॉइंट है जिसके बाद जो है ना वो इसराइल और अमेरिका मुज़ाकरात की टेबल पर आए हैं और आने पर मजबूर हुए हैं, वो है कि जो ईरान ने बहुत ज़्यादा हिफाजती हसार होने के बावजूद उसने अपने जो मिसाइल हैं वो डिमोना न्यूक्लियर पावर स्टेशन के करीब जो फेंके हैं और तबाही मचा दी है। इसने इसराइल को भी और अमेरिका को भी हलाक रख दिया है, और जो उसके करीब फेंक सकता है उसने ये मैसेज दिया है कि कल को मैं ये आपके जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है ये तबाह भी कर सकता हूँ। और दूसरा पावर टू हर्ट ईरान के पास, और बहुत बड़ी पावर टू हर्ट, जिसकी वजह से अरब स्टेट्स भी जो है ना वो घुटनों के बल गिर गई हैं। ये जो मिडिल ईस्ट में कोस्टल एरियाज में अरब स्टेट्स के जो पावर प्लांट्स हैं, बिजली बनाने वाले जो प्लांट्स हैं, उनके ऊपर 815 डिसैलिनेशन प्लांट्स जो है ना वो चल रहे हैं। और सऊदी अरब की तकरीबन 70% पॉपुलेशन का इन्हिसार इसी पानी पर है। ओमान की 85%, कुवैत की 90% पॉपुलेशन इसी पानी पर गुजारा करती है। ये जो समंदर से पानी प्योरीफाई करके इस्तेमाल करते हैं। अगर ईरान इन 815 प्लांट्स को तबाह करने के बजाय सिर्फ ये जो उनके पावर स्टेशन हैं इनको तबाह कर दे, तो अरब स्टेट्स में क़यामत बर्पा हो जाएगी। ये इतनी बड़ी पावर टू हर्ट रखता है ईरान के आप सोच भी नहीं सकते। क़यामत सुगरा बर्पा हो जाए। एक इस चीज़ ने इनको जो है ना वो मुज़ाकरात की टेबल पर आने पर मजबूर किया। अरब स्टेट्स ने प्रेशर डाला अमेरिका के ऊपर कि इससे पहले कि हमारे जो है ना वो पानी की इंस्टॉलेशंस को तबाह कर दिया जाए, आप जो है ना वो मुज़ाकरात करें, किसी न किसी नतीजे पर पहुंचे। और तीसरा, अमेरिकन इकोनॉमी इतनी बुरी तरह हिट हो रही है कि अरबों डॉलर्स उसके खर्च हो चुके हैं, प्राइसेस रेस कर रही हैं, और लोगों के जो प्रोटेस्ट हैं उनमें इजाफा होता जा रहा है। अभी ट्रंप की रहाइश के बाहर जो ना हज़ार लोग जमा होकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। इसके अलावा पूरी अमेरिकन कौम जो है ना वो बददिल होती जा रही है ट्रंप से भी और इस इंतजामिया से भी। ये जितनी देर ईरान स्टे करेगा उतना ही अमेरिका इस एतबार से, मौशी एतबार से भी और अंदरूनी अमन व अमान के एतबार से भी हर्ट होगा, और वो बड़ी तेजी से हर्ट हो रहा है। और चौथा, ईरान ने इतनी टेक्नोलॉजी एक्वायर कर ली है कि वो अब तक 16 जहाज जो है वो तबाह कर चुका है अमेरिका के। उसमें F-15 भी शामिल है, F-16 भी शामिल है, F-35 भी शामिल है। उसमें उसके 2 बहरी बेड़े जो दुनिया के सबसे बड़े बहरी बेड़े हैं, अब्राहम लिंकन और जेराल्ड फोर्ड, उसको भी ईरान ने हर्ट किया है, डैमेज किया है, और वो जो है ना वो वापिस स्टेप बैक करते हुए वो दूर भागे। और पांचवां, ये जो कहते हैं कि हम आबनाए हरमुज पर कब्जा कर लेंगे, ये क़यामत तक भी कब्जा नहीं कर सकते। ईरान ने अंडर वाटर माइंस की वो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी एक्वायर की हुई है, और उसके अल्फजर टारपेडो जो मिसाइल हैं जो बहरी जहाज़ों को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं, उनके होते हुए ये आबनाए हरमुज पर क़यामत तक कब्जा नहीं कर सकते। नेटो ममालिक कैसे नहीं पीछे हट गए। तो इस तरह ईरान जो है उसने यानी कि शदीद तरीन पाबंदियों के बावजूद 45 ईयर्स से वो स्ट्रिक्ट जो है ना वो पाबंदियों के तहत गुजारा कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ गुजारा नहीं किया, उन्होंने दुनिया के तरक्की याफ्ता अक़वाम की तरह तरक्की भी की है। उनके शहर जाके थे कि तेहरान और इस्फहान और बाकी सिटीज जाके कभी विजिट करें। पाकिस्तान का तो एक शहर भी उनके पाए का नहीं है। पाकिस्तान को तो वैसे ही ये जो सियासी कचरा है ये खा गया है। इस पे ये हमारा टॉपिक नहीं है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। तो उन्होंने ऑनेस्टी का मुजाहरा किया हुआ पूरी कौम ने, और एक कौम होने का सबूत दिया है। सिर्फ 1.3 बिलियन बैरल्स जो है ना वो ऑयल एक्सपोर्ट करता रहा है चाइना को, और ये इसकी टोटल एक्सपोर्ट का 80% था। तो उन्होंने टोटल अपने ऊपर इंहिसार किया, अपनी रहाइश, खुराक, अपने बाकी सारे मामलात में वो इंडिपेंडेंट हुए, और अब वो कई साल जो है ना वो जंग लड़ सकते हैं। और इसी तरह डेली बेसिस पर वो इसराइल के ऊपर जो है ना वो मिसाइल भी फेंक सकते हैं। अभी तो उन्होंने सारे मॉडल इंट्रोड्यूस नहीं करवाए, कई मॉडल्स उनके छुपे पड़े। और 2003 में जब इराक की फौज रेत की दीवार साबित हुई नेटो के सामने, आनन फानन जो है ना वो ईरान के साथ 8 साल जंग में एक्सपीरियंस गेन करने के बावजूद, तो उसी वक्त ईरानी जनरल्स ने यह फैसला कर लिया था कि कन्वेंशनल वार के थ्रू हम इन नेटो का या अमेरिका और इसराइल का मुकाबला नहीं कर सकते।
तो वो अपनी सारी छोनियां, अपने सारे मिसाइल सिस्टम, उन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम टोटल जो है ना वो पहाड़ों के नीचे ले गए, और वहां पे ले गए हैं जहां पे जो बंकर बस्टर मिसाइल है अमेरिका के, उनका बाप भी आ जाए तो उनको डैमेज नहीं कर सकते। इन्होंने कई मरतबा जो है ना वो जाके दावे किए हैं, हम इसराइल का, ईरान का सब कुछ तबाह कर रहे हैं, उनकी सारी इंस्टॉलेशन तबाह कर दी है, जो ना मिसाइल्स मैन्युफैक्चरिंग वाली जो फैक्ट्रियां हैं वो भी तबाह कर दी हैं। तो ईरान के हमला करने की जो सलाहियत है उसमें तो 19-20 का भी फर्क नहीं पड़ा। वो तो मसलसल पूरी इस्तिकामत के साथ, जुर्रत के साथ, बल्कि पहले से भी ज्यादा तबाहकुन हमले कर रहा। तो जनाब ईरान जो है ना वो जंग जीत चुका है। ईरान जितना उसने, अमेरिका ने या इसराइल ने ईरान को हर्ट करना था वो कर चुके, इससे ज्यादा वो कर ही नहीं सकते। अब क्या करेंगे? जो सिविलियन पॉपुलेशन है उनको मारेंगे अब, इसके अलावा उनके पास अब कोई उनके पास हथियार नहीं। 3 टारगेट रखे थे अमेरिका ने कि हम जो है ना वो रिजीम चेंज करेंगे, या ईरान का जो एटमी प्रोग्राम है वो रोल बैक करवाएंगे, या फिर हम जो है ना, और उसके बाद हम ईरान के जो ऑयल रिजर्व्स हैं उन पर कब्जा करेंगे। तो ये तीनों टारगेट्स में वो बुरी तरह फ्लॉप हुए हैं और उन्हें मुंह की खानी पड़ी है, और ईरान की पावर टू हर्ट की वजह से वो मुज़ाकरात की टेबल पर आने पर मजबूर हुए, और उनका मुज़ाकरात की टेबल पर आना ही उनकी शिकस्त है और ईरान की फतह है।